सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। आप सब भी चाहते हैं ना सोने की तिजोरी जो हमें क्या मिली है? ये हमारा मन, ये हमारा तन हमें सोने की तिजोरी मिली है। इसमें आपको कंकर भरकर नहीं रखने, इसलिए मेरा साथ देंगे सब। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, अपना ही सुख सोचा, दूसरों को दुख दिया। मुझको किसी की निहार हो, मुझको किसी की निहाल लेकर नहीं मरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, क्रोधी लोभी कपटी, मैं नियत का भी चोर। दलदल के अवगुण में हो, दलदल के अवगुण में मुझे और नहीं फंसना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने अपनों को ही छेला, औरों का हक छीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। अपनी ही आग में हो, अपनी ही आग में मुझे और नहीं जलना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना।
मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। निश्चय है सबका, आज से निश्चय करते हैं कि हम कोई पाप नहीं करेंगे। ये सोने की तिजोरी, इतनी सुंदर सोने की तिजोरी मिली है जो हमें मानव जन्म मिला, क्योंकि मानव जन्म तो सबको मिला, लेकिन प्रभु की वाणी सुनने का सिर्फ अवसर किसे मिला? हमें मिला। इस जिन कुल में जन्म मिला, प्रभु का ये शासन मिला, फिर भी हम इसमें क्या भर रहे हैं? कंकर भर रहे हैं ना, कंकर। ये तिजोरी मिली है सुंदर सुंदर गहनों को संभालने के लिए, सुंदर गहने रखने के लिए, लेकिन हम उन गहनों को ना रखकर इसमें कूड़ा कचरा कंकर भर रहे हैं। किस चीज का, कैसा कूड़ा भर रहे हैं हम अपने अंदर? नफरत का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का। क्योंकि किसी ने एक शब्द भी अगर हमें कह दिया तो वो हमारे भीतर जाकर ऐसा चुभता है, ऐसा लगता है कि हम उस कंकरों को बाहर फेंक ही नहीं पाते। लेकिन अगर प्रभु की ये साधना, अगर हम उनकी करुणा मैत्री को एक जरा सी भी अपने अंदर धारण नहीं कर पाए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अहंकार इतना इंसान को खत्म कर देता है भीतर ही भीतर। कहते हैं अहंकार करने से, जो अहंकारी होता है वो अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। माफी एक ऐसा आभूषण है, एक ऐसी क्षमा है जीवन की जो अहंकार को गला देती है। माफी मांगने से, क्षमा करने से अहंकार गल जाता है और क्षमा देने से क्या पलता है हमारा? सुसंस्कार। उसके संस्कार ऊंचे कहलाए जाते हैं जो माफ करने वाला होता है। माफी देना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब दिल में तीर चुभे हुए हो तो माफ नहीं कर पाता, लेकिन जो माफ कर देता है वो बहुत महान कहलाता है। उसका संस्कार गिना जाता है कि वो कितना सुसंस्कारों वाला है कि उसने इतने आसानी से किसी की भी गलती को माफ कर दिया, तो वो बहुत बड़ा कहलाया जाता है। इसलिए माफ कर देना, किसी की भी भूल को अपने अंदर भीतर मत रखना। इंसान ये तपस्या करते हैं, हम तप जब स्वाध्याय सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं तप करो। तप कैसा होना चाहिए? एकदम क्षमा के साथ तप करें। तप भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा तप आग ना बने, क्या बन जाए? शांति का वो झरना बन जाए। जब शांति का शीतल जल जब हम भीतर डालेंगे तो वो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तपस्या को हमने आग नहीं बनाना, बाग बनाना है। इसमें हमने फूल खिलाने हैं, तभी ये तपस्या का वृक्ष लगाना हमारा सफल होगा। अगर हमने तपस्या कर ली, हमारे पास बहुत सारी सिद्धियां आ गई, चमत्कार आ गए, लेकिन उसका
कोई फायदा नहीं। जब तक भीतर क्षमा नहीं आई, वो तप भी आग बन जाएगा, वो जीवन को आगे नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए क्षमा जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं क्षमा आग नहीं, क्षमा बाग है। क्षमा आग नहीं, क्षमा बाग है। क्षमा शूल नहीं, क्षमा फूल है। क्षमा विराधना नहीं, क्षमा आराधना है। क्षमा पवित्रता का पावन झरना है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति है। क्षमा अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती है। जिस प्रकार आप अंगूठी, सब अंगूठी पहनते हैं ना, अगर सिर्फ अंगूठी सोने की हो, सिंपल सोने की अंगूठी, तो क्या वो सुंदर दिखाई देगी? अच्छी लगेगी लेकिन बहुत सुंदर दिखाई नहीं देगी जब तक उसमें नग नहीं लगे हों। सुंदर अंगूठी की सुंदरता नगों से ही होती है। इसीलिए उसमें मानवता रूपी नग जब उस अंगूठी में लग जाएगा तो वो अंगूठी सुंदर दिखाई देने लगेगी। इसीलिए जीवन में हमें मानवता का नग जरूर जोड़ना है। जब तक भीतर मानवता नहीं आई, हम किसी को माफ नहीं कर पाए, तो हम मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं हैं। कोई हमें कुछ दुख नहीं दे रहा, कुछ कह नहीं रहा, हमें मार नहीं रहा, हमें पीट नहीं रहा, सिर्फ एक छोटे से कुवचन बोल दिए तब भी हम माफ नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु महावीर को आपने उनका जीवन परिचय सुना है, पढ़ा है, देखा है, सब सुनते आ रहे हैं सारे गुरुओं से कि कैसे कैसे पल पल पर, पग पग पर हर प्रकार के कष्ट प्रभु महावीर को आए। देवताओं ने भी आकर उनको कष्ट दिए, पशुओं ने भी दिए, मनुष्य ने भी दिए, यक्षों ने भी दिए, हर प्रकार के कष्ट आए प्रभु ने। लेकिन अपना मन मेरू तो क्या हिलाना था, उनके ऊपर करुणा का जल बरसा दिया। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम क्षमा कर दें, सिर्फ मानव बनकर, मनुष्यता ही अपने अंदर आ जाए कि हम सबको माफ कर सकें। तभी हमारा क्षमश्री महापर्व मनाना सार्थक होगा। हम सिर्फ अपनों से ही गले मिल जाते हैं जो अपने अपने होते हैं, जिनसे हमारा मन मुटाव होता है, जिनसे हमारे थोड़ी सी भी वैर विरोध होता है, उसके हम गले तो क्या मिलना, उससे हम बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। तो लेकिन ऐसी क्षमा मनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्षमा भीतर में ऐसी डालो, क्षमा ऐसी करो, ऐसी माफी मांगो कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। 4 रत्न जीवन में याद रखो। मैं आपको 4 रत्न देना चाहती हूँ। उन 4 रत्नों को जीवन में संभाल के रख लो। एक तो है माफी। जब किसी से माफी मांग लोगे आप, तो आपका वो जीवन बहुमूल्य रत्न के समान खिल जाएगा। माफ करना सीख लो, माफी भी मांग लो और माफ करना भी सीख लो। दूसरा रत्न है भूल जाओ। किसी बात को नहीं भूलना। आपको ये नहीं भूलना कि मुझे उसको माफ करना था, भूलना है आपको उसकी गलतियों को, कि उसने कुछ जीवन में गलत मेरे साथ किया था या कुछ गलत ऐसा किया। उस बात को अगर भूल जाएंगे तो हम हृदय से सरल बन जाएंगे। तो इसीलिए दूसरा रत्न संभाल के रखना, भूल जाना किसी के भी बुरे व्यवहार को। तीसरा रत्न रखना याद विश्वास का। ये विश्वास जरूर रखना मन में कि प्रभु की वाणी हमें पार जरूर करेगी। अगर प्रभु की वाणी का जीवन में हमने एक सूत्र भी अपना लिया तो जीवन हमारा पार
जरूर होगा, हम इस मझधार में लटके नहीं रह जाएंगे। इसलिए विश्वास करना प्रभु की वाणी पर। और चौथा रतन लेके जाना वैराग का। ये नहीं कहूंगी मैं आपको कि आप सब वैरागी बन जाएं, साधु बन जाएं, क्योंकि आप सब साधु, किसी का मानस हो भी सकता है कि मैं साधु बनूं, लेकिन सबका मानस नहीं होगा। संसार छोड़ना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, संसार मत छोड़िए, अपना व्यवहार निभाते रहिए, अपने रिश्ते नाते निभाते रहिए, लेकिन अपने भीतर वैराग किसका लाना है? द्वेष का वैराग लाना, नफरत का वैराग लाना अपने भीतर, कटुता का वैराग लाना अपने भीतर, माफ कर देना सबको और स्वच्छ निर्मल हो जाना, तो आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए कहते हैं, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे। ए महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, ए महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे। तो ऐसी क्षमा को दिल में धारण करना आज महापर्व मैत्री दिवस, क्षमापना दिवस, गले मिलकर सबको माफ कर देना, अपनी भूलों को स्वीकार कर लेना। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी।